नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे नंबर स्प्लिटिंग। नंबर स्प्लिटिंग मेथड जनरली जो बड़े डिजिट के नंबर रहते हैं, 3 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर, 5 डिजिट नंबर, जब हम उनको अरिथमेटिक में यूज़ करते हैं, उनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न करते हैं, तो नंबर स्प्लिटिंग मेथड से हम जो भी सम है उसको 2 पार्ट या 3 पार्ट में कन्वर्ट करते हैं और फिर उनको अलग अलग कैलकुलेट करते हैं, फिर बाद में उनको एक साथ लिखकर जोड़ते हैं। नंबर ऑफ स्प्लिटिंग मेथड जो है वो वैदिक मैथ का एक सूत्र है, उससे इस मेथड को लिया गया है। उस सूत्र का नाम है लोपन-स्टाकनाभ्याम, जिसका इंग्लिश में मतलब होता है बाई अल्टरनेट एलिमिनेशन एंड रिटेंशन। हम पहले नंबर को एलिमिनेट करते हैं और फिर बाद में कैलकुलेट करने के बाद में उनको अपनी जगह पर ऐड कर देते हैं। तो इस प्रोसेस से जनरली कैलकुलेशंस जो हैं वो कई बार आसान हो जाती हैं। देखते हैं कैसे होता है। सबसे पहले स्प्लिटिंग नंबर जो कंसेप्ट है उसका पहला ऑब्जेक्टिव है स्प्लिट द नंबर सो दैट पार्ट कैन बी कैलकुलेट इजीली। हमको ऐसे स्प्लिट करना है नंबर को जिस पार्ट में से कैलकुलेशन इजी हो सके। एक चीज का ध्यान रखना होता है। दूसरा चीज है इसमें से ध्यान देने वाली बात कि स्प्लिट द नंबर फ्रॉम द नंबर विदाउट अ कैरी। ऐसी जगह से नंबर को स्प्लिट करना चाहिए जहां पर सम में कोई कैरी नहीं आ रही है। देखते हैं कैसे। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक सम लिया है 2345 प्लस 6738। हम इसको 2 पार्ट में करते हैं। तो देखते हैं कि 2 + 6 इसमें कैरी नहीं है, 3 + 7 इसमें कैरी है, एंड उसके बाद 4 and 3 7 इसमें कहीं कैरी नहीं है और इसमें कैरी है। तो इस पार्ट के बाद इसमें कैरी नहीं आ रही, तो हम इसको जस्ट 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो हम इसको समझते हैं 2 सम है, 27 + 67 एंड 45 + 38। सो हम इसको ऐड करते हैं। सो 2 and 6 इसको हम मेंटल मेथड से करेंगे। 2 6 8 होता है। दूसरे कॉलम में देखेंगे यहाँ कैरी आ रही है, तो यहाँ पर एक नंबर बढ़ा देंगे 9 एंड दिस इज 0। सो 90 आ गया पहला पार्ट। और दूसरे पार्ट में देख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर कैरी नहीं है तो ये 7, मगर दूसरे पॉइंट में कैरी है तो इट विल कम 8, सो इट इज सीरीज। सो फिर दोनों को हमने एक साथ सम अप किया तो 9083। एक सवाल और देखते हैं सेम एडिशंस का। अगेन इसमें देख रहे हैं यदि इसको कहां से स्प्लिट करना चाहिए। पहले नंबर से स्प्लिट करना चाहिए, यहां भी कैरी नहीं है मगर इनके पार्ट में कैरी आ रही है। दूसरा नंबर यहां से स्प्लिट कर सकते हैं, यहां से भी स्प्लिट कर सकते हैं मगर इसमें कैरी है। हम इसको पहले नंबर के जैसे यहां से स्प्लिट करते हैं तो हमारे पास 2 सम बन गए, 83 + 19 और 34 + 26। सो 83 + 19 किया हमने, 8 + 9, मगर दूसरे कॉलम में कैरी है, सो 9 बिकम 10 एंड 9 3 + 12, तो ये कैरी से पहले से जुड़ी गई है। सो 102। और दूसरे का देखते हैं 3 + 2 5, बट दूसरे उसमें कैरी है, सो 5 बिकम 6 एंड 4 6 10, इट इज 0। तो 102 एंड 60 यदि दोनों को हमने एडअप किया तो 10,260 विल बी आंसर। एक सवाल यहां से देखते हैं कि यदि ऐसा सम है तो इसको कैसे करना चाहिए। आप स्प्लिट यहां से भी कर सकते हैं और यहां से भी कर सकते हैं। अपन दोनों मेथड से करके देखते हैं। फॉर एग्जांपल यदि मैंने इसको यहां से स्प्लिट किया 4 3 6 3 6 3, यदि मैं इसको यहां से स्प्लिट करता हूं तो पहले पोर्शन का सम आया 7, हमने 7 लिख दिया क्योंकि अलग स्प्लिट किया है तो अलग पार्ट पर रखते हैं। फिर दूसरे पोर्शन को हमने इसमें एडअप किया तो 8 + 6 14, और दूसरे उसमें कैरी नहीं है तो पहले दूसरे का आया 1 4 4, बट ये इस पे कैरी आ रही है तो ये इसको हम कैसे लिखेंगे। ये 144 है, ये कैरी इसमें ऐड हो जाएगी तो आंसर आएगा 844, है ना। अब इसको दूसरे तरीके से करके देखते हैं कि दूसरे के तरीके से इजी पड़ता है क्या। तो 4 8 1 3 6 3, यदि मैंने यहां से स्प्लिट किया इसको तो हमारे पास सम बन गया
48 प्लस 36 1 प्लस 3, सो 48 प्लस 36 हमने किया तो 437 और एक कैरी आ रही है तो 8 8 6 14 हुआ तो एक कैरी इसमें जुड़ गया और एक 134। तो देखो दूसरा मेथड अभी हम इसको कंपेयर करके देखें कि हमने यदि इसको यहां से स्प्लिट किया तो हमको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई क्योंकि जो कैरी ऐड करने वाला जो मामला था वो पहले ही हो गया। बट इसमें यदि हमने इस पे स्प्लिट किया और यहाँ पर कैरी थी तो इसलिए यहाँ पर हमको फिर कैरी ऐड करना पड़ गया। तो स्प्लिटिंग करते समय ध्यान रखा जाता है कि नंबर को वहां से स्प्लिट किया जाए जहां पर कैरी नहीं आ रही है और कैलकुलेशन इजी हो सकती है, और यदि फिर कैरी आ रही है तो फिर उसको फिर हमको ऐड करना होता है। अब बात करते हैं हम डिवीजन की। डिवीजन में लेके आते हैं। डिवीजन में देखो मैंने दो सम लिए हैं। यहां पर हमने देखा है कि 5 माइनस 1 4 होता है, फिर यहां पर कैरी की आवश्यकता है, 4 माइनस 7 नहीं हो सकता है, फिर यहां पर कैरी नहीं आ रही है तो वी कैन स्प्लिट दिस सम इन टू पार्ट 54 माइनस 17 एंड 54 माइनस 26। सो 54 माइनस 17 किया, 5 माइनस 1 दैट इज 4 बट सेकेंड कॉलम में कैरी है सो 4 बिकम 3, 14 माइनस 7 दैट इज 7, 54 5 माइनस 2 दैट बिकम 3 बट दूसरे कॉलम में हमने ऑब्जर्व किया यहां पर कैरी की आवश्यकता है सो 1 माइनस हो जाएगा 2, 40 माइनस 6 दैट इज 8। सो 3 7 37 आया फर्स्ट पार्ट का, दूसरे पार्ट का आया 28, दोनों को एडअप किया हमने सो 3 7 2 8, एक दूसरे के ऊपर कोई कैरी नहीं है। इस सवाल को देखते हैं कि ये कैसे हो सकता है। देखिए इसको हम यहां पर देख रहे हैं कि यहां से यदि वाइफ अपग्रेड करते हैं तो फिर इसको कैरी की आवश्यकता पड़ेगी, जैसे कि ये वाला सवाल था। तो इसको बेटर ये रहेगा कि यहां से इसको स्प्लिट किया जाए। तो हमारे पास एक सम हो गया 88 माइनस 59 और 8 माइनस 6। चूंकि इसमें कैरी की आवश्यकता नहीं पड़ रही है तो कैरी ओवर लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो 88 माइनस 59 जो सम है सो 8 माइनस 5 दैट इज 3 बट इसको कैरी की आवश्यकता है तो 3 बिकम 2, सो 18 माइनस 9 दैट इज 9, 8 minus 6 that is 1, so 291 will be the answer. Now come to the multiplication. Multiplications में हम कैसे स्प्लिट करते हैं इसको समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पर लिखा है 352 मल्टीप्लाई बाई 3, सो 352। अब यहां पे देखते हैं कि 3 3 जा 9 होता है, यहां पे कोई कैरी नहीं है बट इसका दूसरा जो नंबर है 3 3 जा 3 5 जा 15, 15 में 1 कैरी आ रहा है, 1 और 9 को एडअप करना पड़ेगा। अगर 3 2 जा 6 तो इसके नंबर में कहीं पे नहीं करना पड़ेगा तो इसको अपन स्प्लिट कर सकते हैं। सो स्प्लिट पे भी हमने किया, इसका आंसर आएगा 35 इंटू 3 करेंगे तो 35 इंटू 3 सो दैट इज 3 3 जा 9 एंड 15, 15 का 1 कैरी 9 में एड अप हो जाएगा तो इट बिकम 10, सो 105 और 3 2 जा 6, सेकेंड पार्ट का जो आया 6, तो वी कैन से दैट दिस आंसर इज 1056। तो इस तरीके से दो पार्ट में आंसर आया। इनको हम दो पार्ट बना देते हैं। हाँ। तो इस तरीके से दो पार्ट में आंसर आया। स्प्लिटिंग का एक तरीका हमने और सीखा था जब हम डबलिंग वगैरह मेथड यूज कर रहे थे। इस नंबर को हम ऐसे भी स्प्लिट कर सकते हैं। स्प्लिटिंग का मतलब होता है जैसे 352 को हम क्या लिख सकते हैं 352। सो 352 हमने उसकी प्लेस वैल्यू के हिसाब से लिखा दिया। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, सो 300 बिकम 900, 50 इंटू 3 बिकम 150 एंड 2 इंटू 3 इट इज 6। और सभी को हमने यहां पर क्या किया बाई अल्टरनेट एलिमिनेशंस, हमने सम को एलिमिनेट कर दिया और अल्टीमेटली उसको फिर रिटेंशन कर दिया। उसको ऐड किया, सो 1 एंड 9 बिकम 10 56, 1056। तो इस तरीके से भी मल्टीप्लिकेशन को हम कई बार स्प्लिट करते हैं। इनिशियली ऐसे सीखते हैं फिर ऐसे सीखते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहां पर हम 1416 मल्टीप्लाई बाई द 4, तो हम देख रहे हैं कि 14 में कैरी आता है 4 में, 4 4 जा 16, तो
इसका कैरी इसमें एड अप हो जाएगा, बट यहां पर 4 आएगा तो यहां पर कोई कैरी नहीं है, तो यहां से इसको स्प्लिट करना बेटर रहेगा। तो 14 इंटू 4 और 16 इंटू 4, तो 14 इंटू 4, सो 4 1 जा 4 एंड 4 4 जा 16, 1 और 5 आपस 4 एंड 16 का 1 उसमें ऐड हो जाएगा, सो दैट इज फर्स्ट पार्ट 54 एंड सेकेंड पार्ट 4 एंड 24, so 4 or 2 becomes 6 and 4 this is, so 5464 is the answer for that. Now हम कई बार हमको सम को दो जगह की जगह 3 पार्ट में भी स्प्लिट कर सकते हैं, जैसे कि 5 1 जा 5 होता है, 5 1 जा 5 होता है, तो यहां पर कैरी ओवर नहीं है, 5 2 जा 10, 10 में कैरी ओवर है, 15 में भी कैरी ओवर है, 20 में भी कैरी ओवर, तो इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, तो 12 इंटू 5 दैट इज 60, 13 इंटू 5 दैट इज 65 और 14 इंटू 5 दैट इज 70, so 606570 is the answer. Now come to the splitting in division. जब हम डिवीजन में स्प्लिटिंग करते हैं तो सबसे पहले हमें डिवीजन का कुछ कंसेप्ट बता देता हूं कि डिवीजन जब हम करते हैं तो डिवीजन के जो आंसर आने वाला है वो कितने डिजिट में आंसर आने वाला है, उसका एक सिंपल सा रूल होता है। जैसे कि फर्स्ट नंबर को फर्स्ट नंबर से कंपेयर किया हमने, यदि ये इसके बराबर है या इसके बड़ा है तो इसी के बाजू में कॉमा 1 लगा दो, तो इसका मतलब है कि एक डिजिट यहां से आने वाला है आंसर का, एक डिजिट यहां से और एक डिजिट यहां से, मतलब आंसर 3 डिजिट में मिलने वाला है। एक बार फिर से समझ लीजिए, यदि पहला कंपेयर हमने किया, पहला जिस नंबर से डिवाइड करना है उसका फर्स्ट नंबर यदि इससे छोटा है तो हमको 2 नंबर लेने होते हैं, बट यदि नहीं है उससे बराबर है या बड़ा है तो एक आंसर यहां से आएगा, एक आंसर यहां से आएगा, एक आंसर, तो आंसर 3 डिजिट में आने वाला है। मैं इसको देख लेते हैं, इसका 8 और 5, 8 से 5 छोटा है तो पहला आंसर 2 डिजिट को मिला के आएगा, इसके बाद कॉमा लगा देते हैं तो इसका आंसर भी 3 डिजिट पे आने वाला है। एक पार्ट यहां से मिलेगा, एक पार्ट यहां से मिलेगा, एक पार्ट यहां से मिलेगा। तो इस तरीके से हम डिवीजन में आइडिया लगाते हैं कि कितने डिजिट में आंसर आने वाला है, क्योंकि डिवीजन में ध्यान रखने की जरूरत होती है क्योंकि बीच बीच में कई बार 0 भी आ जाते हैं। तो इसको समझे हमने, तो इसका आंसर 3 डिजिट में आने वाला है, इसका भी आंसर 3 डिजिट में आने वाला है। अब इसको स्प्लिट करना है मुझे, तो स्प्लिट करने के लिए मैं यहां पर देखूंगा इजीली स्प्लिट क्या होगा, तो ये यहां से स्प्लिट होगा। सो ये हमारे पास 2 पार्ट हो गए, 6 डिवाइडेड बाई 2 एंड 32 डिवाइडेड बाई 2। तो 6 को हाफ किया, ये 6 को 2 से डिवाइड किया, इट बिकम 3, और 32 को 2 से डिवाइड किया तो इट बिकम 16। सो 32 का हाफ 16, तो इस प्रकार से 316 आंसर आ गया। अब यहां पर देखते हैं इस सम को, यहां पर भी देखा मैंने कि 8 से 5 छोटा है तो पहला आंसर यहां से आएगा और दूसरा आंसर यहां से, तीसरा 3 डिजिट का आंसर आ रहा है। बट हम देखते हैं इसको डिवाइड कहां से कर सकते हैं, जहां से कैरी ओवर नहीं है या छोटा नंबर है, तो यहां से हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, तो 8 7 जा 56, मगर हमने देखा था यहां पर आंसर 3 डिजिट का आने वाला है, और यहां से आया 7, यहां से आया 8 3 जा 24, बट आंसर 3 डिजिट का है तो इट बिकम बीच में एक 0 रहेगा और यहां पर 4 आएगा, तो 704। सो 704 आया। इसको पहले समझ लेते हैं, इसको नॉर्मल मेथड से करके देखते हैं। नॉर्मल मेथड से करके दिया तो 8 7 जा 56, देन 2 में 56 माइनस 56 हो गया, रिमाइंडर 0 बचा, तो यहां 2 में नहीं हो रहा है तो 2 के लिए एक नेक्स्ट नंबर लेना पड़ेगा, तो बीच में एक 0 आएगा, और 8 3 जा 23, तो ये नॉर्मल मेथड हो गया, तो 703 आ गया। अब यहां पर कुछ और नंबर ले लेते हैं कि ये इसको कैसे स्प्लिट करेंगे। इसको हम यहां से स्प्लिट कर लेते हैं कि एक नंबर यहां से ले लिया, तो 160 एंड 16, सो 160 एंड 16, सो 4 4 जा 16 एंड 0, तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया 0 एंड 4 4 जा 16। इसका हाँ पहले चेक करते हैं इसका आंसर कितना डिजिट में आएगा। सबसे पहले आंसर डिजिट करने देखते हैं, एक डिजिट, क्योंकि ये इसका 4 1 से छोटा है, 2 डिजिट और 3 डिजिट, इसका आंसर 4 डिजिट में आना चाहिए, और हमने यहां पर स्प्लिट किया
तो पहले उसका आंसर आया 40 और दूसरे उसका आंसर आया 4। बट मैंने देखा था यहां पर आंसर 4 डिजिट में आएगा तो बिकम यहां पर एक 0 आ जाएगा। सो फाइनल आंसर इज 404। इसको देखते हैं, इसको स्प्लिट करना है तो हम इसको इजीली स्प्लिट कर सकते हैं यहां से। तो 3 6 18 और 99 डिवाइडेड बाई 3 दैट इज 33। सो 633 इसका आंसर आ गया। इसका भी डिजिट चेक कर लेते हैं। पहला नंबर 1 से 3 से छोटा है तो पहला आंसर यहां से आने वाला था, एक डिजिट यहां से, एक डिजिट, टोटल 3 डिजिट आ रही है तो बीच में 0 लगाने की कहीं आवश्यकता नहीं है। इस नंबर को देख लेते हैं, इसको हम डिवाइड करते हैं 24,453। सो हम इसको 3 पार्ट में स्प्लिट करते हैं, हियर हियर। तो पहला हमने देखा यहां पर, सो 8 टाइम्स जाएगा, 8 3 24, ए 15 टाइम जाएगा, सो 15 हियर एंड 3 हियर। तो फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट दोनों को मिलाया तो 8151। अब इसको चेक कर लेते हैं इतने ही डिजिट पे आंसर आएगा क्या। हम चेक करते हैं, पहला डिजिट इससे छोटा है तो एक डिजिट यहां से, एक डिजिट यहां से, एक डिजिट यहां से, तो टोटल 4 डिजिट का आंसर आना चाहिए। तो ये 4 डिजिट है तो इसमें कहीं भी 0 नहीं आएगा तो इसका आंसर होगा 8151। तो इस तरीके से हम ये स्प्लिटिंग मेथड अप्लाई करते हैं, जो कि वैदिक फार्मूले का एक अच्छा कंसेप्ट है और इसको हम बहुत सारी कैलकुलेशंस में यूज कर सकते हैं। थैंक यू।